अगर आप एक बिजनेस ओनर है, आपका कोई नया स्टार्टअप है या आप B2B बिजनेस में या आपका बिजनेस कुछ इस तरह का है जिसमें आपके लिए कस्टमर के साथ हमेशा कनेक्टेड रहना बड़ा ज़रूरी है, उन्हें हमेशा अपडेटेड रखना बड़ा ज़रूरी है, और या आपका प्रोडक्ट सर्विस कुछ इस तरह का है जिसके लिए आपको ईमेल मार्केटिंग के जरिए अच्छे खासे कस्टमर मिल सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है। क्योंकि आज हम बात करेंगे emailidea.biz के बारे में, जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप एक साथ एक ही टाइम पर हज़ारों कस्टमर्स को ईमेल सेंड कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये प्लेटफॉर्म आपको एक प्रोफेशनल ईमेल तैयार करने की भी सुविधा देता है। प्रोफेशनल ईमेल मतलब जिसमें सही टेम्पलेट यूज की गई है, सही थीम यूज की गई है, सही फॉर्मेट यूज किया गया है, जिसमें आप इस तरह के बटन ऐड कर सकते हैं जिस पर क्लिक करके कस्टमर सीधा आपके किसी वीडियो पर, किसी वेबसाइट पर या आपके किसी पर्टिकुलर पेज पर पहुंच सकता है। तो इस तरह का ईमेल तैयार करने की सुविधा भी आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है। तो बिना देर किए चलिए जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म को किस तरह से यूज किया जाता है, क्या पूरा प्रोसेस है। सब कुछ डिटेल में जानने के लिए वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म को किस तरह से यूज करना है, क्या पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है emailidea.biz। जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे तो इनकी वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। इसे जब आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर राइट कॉर्नर में एक बटन नज़र आएगा लॉगिन हियर का, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, अगर इस पैनल पर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ पर आपको सिर्फ लॉगिन करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है और यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आप इस पैनल में लॉगिन हो जाओगे। लेकिन अगर आपका अभी तक अकाउंट नहीं बना है तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है क्रिएट एन अकाउंट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले कंपनी नेम। अगर देखिए आप इस अकाउंट को अगर अपने नाम से बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपना नाम एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप कंपनी के नाम से अकाउंट बनाएं तो आप जो है अपनी कंपनी का नाम भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है। जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं वो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक अपनी जो है ऑप्शनल ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है। जो भी आपके पास कोई ऑप्शनल ईमेल आईडी है तो वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है। अब यहाँ पर देखिए एंटर कोड। अगर मान लीजिए आपके पास किसी का जो है रेफरल कोड है तो उस कोड को आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास किसी का रेफरल कोड नहीं है तो जो ये वाला कोड शो हो रहा है इसे भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसे यहाँ पर एंटर करने के बाद आई एग्री टू पर इसको टिक करना है और उसके बाद जैसे ही आप क्रिएट माई अकाउंट पर क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा। आपकी ईमेल आईडी को जो है वेरीफाई करने के लिए उस पर एक OTP भेजा जाएगा। जैसे ही उस OTP को आप यहाँ पर एंटर कर दोगे तो जो है आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी, जिसके बाद आप आराम से जो है लॉगिन कर पाओगे। अब देखिए मेरा जो है यहाँ पर पहले से ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसमें क्रिएट नहीं करेंगे अकाउंट को दोबारा। यहाँ पर जो ये ऑप्शन है वापस ये लॉगिन वाला, हम इस पर जाएंगे और यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ। और यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। और ये मैंने लॉगिन पर क्लिक किया। अब देखिए लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है। उसके लिए आपको यहाँ जाना होगा। यहाँ पर आपका नाम शो होगा जिस नाम से भी आपने अकाउंट बनाया है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा माई प्रोफाइल, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपकी जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर शो होगी, जैसे कि आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम,
तो यहाँ पर आपको जो है अपना स्टेट, सिटी, एड्रेस, कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी है ताकि आपकी प्रोफाइल जो है अपडेट हो सके। जैसे कि मैं भी यहाँ पर फिल कर देता हूँ। ये यहाँ पर मैंने एड्रेस वगैरह सब कुछ फिल कर दिया है। उसके बाद सेव चेंजेस पर क्लिक कर दिया। अब ये हमारी जो है, ये देखिए इस तरह का एक पॉपअप सामने आ जाता है जिसमें लिखा है प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। हमारी प्रोफाइल जो है वो अपडेट हो चुकी है। एक्चुअली इस पैनल में कुछ फीचर ऐसे हैं जिन्हें आप तभी यूज कर सकते हैं जब आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर लेते हैं। तो इसलिए इसमें आने के बाद सबसे पहला काम आपको यही करना है, अपनी प्रोफाइल को अपडेट जरूर करना है। उसके बाद हम वापस चलते हैं डैशबोर्ड में। अब देखिए डैशबोर्ड में यहाँ पर आपको क्या क्या जानकारी मिलती है। इस वक्त आपके पास कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, कॉन्टैक्ट्स मतलब कितने कस्टमर्स के जो है ईमेल आईडीज आपके पास है, तो वो यहाँ पर शो हो रही है। मेरे पास जो है 8792 ईमेल आईडीज जो है कस्टमर की अभी मेरे पास इसमें सेव है। टोटल टेम्पलेट्स मैंने कितने बनाए हैं, जैसे कि हम किसी को ईमेल भेजते हैं तो एक तो देखिए नॉर्मल ईमेल होता है जिसमें हम बस टेक्स्ट लिखते हैं, लेकिन एक होता है कि हम उसे एक प्रोफेशनल मैनर में एक पूरा जो है फॉर्मेट तैयार करके उस ईमेल को सेंड करते हैं, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव भी लगता है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होता है, वो काफ़ी प्रोफेशनल लगता है। तो अगर उस तरह के टेम्पलेट्स अगर आपने कुछ बनाए हैं, सेव करके रखे हैं, तो वो यहाँ पर शो करेगा कि आपने कितने टेम्पलेट्स जो है सेव कर रखे हैं, और यहाँ पर कितने आपने जो है ईमेल कैंपेन चलाए हैं वो यहाँ पर शो करेगा, और कितने ग्रुप हैं आपके पास। जैसे जो भी कस्टमर्स की ईमेल आईडी आपके पास है तो आपने क्या करा, उनको ग्रुप्स जो है उनमें डिवाइड कर लिया। जैसे कुछ कस्टमर्स को किसी एक ग्रुप में रख लिया और कुछ कस्टमर्स को दूसरे ग्रुप में रख लिया। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास जो कस्टमर है वो एक जैसे नहीं है, अगर अलग अलग तरह के कस्टमर है तो हम क्या करते हैं उनके ग्रुप बना देते हैं, जिससे हमें ये आसानी रहती है कि हाँ ये वाले जो कस्टमर है वो हमसे कौन सा प्रोडक्ट लेते हैं या कौन सी सर्विस लेते हैं, तो हम उनको जो है उसी हिसाब से उनके पास ईमेल भेजते हैं। अब देखिए यूनिक सब्सक्राइबर्स, मतलब जैसे मान लो आपके पास किसी एक ग्रुप में 10 ईमेल आईडीज है और दूसरे ग्रुप में 20 ईमेल आईडीज है, तो जो ऐसी ईमेल आईडीज है जो सिर्फ एक ही ग्रुप में, जो दोनों में कॉमन नहीं है, वो यहाँ पर शो होगी। ईमेल इन ड्राफ्ट, अगर कुछ आपके ऐसे ईमेल्स हैं जो कि अभी सेंड नहीं हुए तो वो यहाँ पर शो करेगा कि कितने ईमेल आपके अभी ड्राफ्ट में। अब देखिए यहाँ पर जो ये आ रहा है 90 डेज, इसका मतलब कि 90 डेज में अभी तक आपके जो है कितने ईमेल्स सेंड हुए हैं, आपके कितने ईमेल्स को जो है देखा गया है, उनके साथ अगर आपने कोई लिंक अटैच करके भेजा था तो उस लिंक पर कितने लोगों ने क्लिक किया है, वो भी यहाँ पर ये बता देता है। तो इस तरह की ये सारी जानकारी आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। अगर आपको कोई नया कैंपेन चलाना है, कोई नया कॉन्टैक्ट ऐड करना है, मतलब किसी की ईमेल आईडी ऐड करनी है, कोई नए तरह का टेम्पलेट बनाना है, तो वो सारा काम भी आप यहीं से जो है डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए हम चलते हैं इसमें, जैसे मान लो हमें किसी को ईमेल भेजना है तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर ईमेल बॉक्स। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह के 2 ऑप्शन आपके सामने आएंगे, तो हम इसमें जाएंगे कंपोज ईमेल में। अब जैसे ये कंपोज ईमेल ओपन होगा तो यहाँ पर देखिए ऊपर आपको ये जो है 5 मेन्यू नज़र आएंगे, जैसे सेटअप, डिज़ाइन, कॉन्टैक्ट्स, पर्सनलाइज, कंफर्म। अब देखिए सेटअप का क्या मतलब है, जब भी हम किसी को ईमेल भेजते हैं तो जो सबसे शुरुआती जानकारी हमें इसमें फिल करनी है वो काम यहाँ से होगा। जैसे कि ईमेल भेजने वाले का नाम, मतलब अगर आप ईमेल सेंड कर रहे हैं तो आपका नाम या आपकी कंपनी का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे मान लो किसी को मैं ईमेल भेज रहा हूँ तो यहाँ पर मैं अपना नाम एंटर करूँगा, राजकुमार। सेंडर एड्रेस, यहाँ पर आपकी उस ईमेल आईडी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो ईमेल आईडी आ जाएगी जिस ईमेल आईडी से कस्टमर्स को जो है मेल भेजे जाएंगे। तो यहाँ पर ये मेरी ईमेल आईडी शो कर रही है। इसके बाद रिप्लाई टू एड्रेस में भी यही ईमेल आईडी रहेगी कि मुझे रिप्लाई भी वापस इसी पर चाहिए। सब्जेक्ट एक्चुअली क्या होता है कि जब हम किसी को ईमेल भेजते हैं तो वो ईमेल किस चीज़ के रिगार्डिंग है वो उसका सब्जेक्ट होता है, जिसे हम जो है मतलब कि 1 या 2 वर्ड में हम वो सब्जेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं, जिससे पता चल जाता है कि हाँ ये ईमेल जो है किस चीज़ से रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए
मैं किसी को इंटरव्यू के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ और उसके रिगार्डिंग मैंने किसी को ईमेल भेजा है, तो उसका सब्जेक्ट क्या रहेगा, इंटरव्यू इनविटेशन। तो इस तरह से जो भी आपके ईमेल का सब्जेक्ट रहेगा वो यहाँ पर आपको एंटर करना होता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए यही यहाँ पर सब्जेक्ट रख देता हूँ, इंटरव्यू इनविटेशन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे ये कॉलम है फूटर का, ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है। फूटर एड्रेस क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जब भी आपके पास कोई ईमेल आते हैं तो उस ईमेल में सबसे नीचे जो है कोई एचआर का नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर या कोई एड्रेस वगैरह इस तरह की इंफॉर्मेशन रहती है जो सबसे नीचे रहती है ईमेल में। तो वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। ये चीज़ जो है ईमेल के अंदर, जो ईमेल की आपकी जो बॉडी होगी उसमें सबसे नीचे ये चीज़ शो करेगी। इसके बाद प्रीव्यू टेक्स्ट। एक्चुअली जब हम किसी को ईमेल भेजते हैं, या आपने भी देखा होगा जब आप किसी का ईमेल आता है, आप जब अपने जीमेल को ओपन करते हैं तो वहाँ पर उस ईमेल का सब्जेक्ट शो होता है, लेकिन सब्जेक्ट के अलावा उस ईमेल का थोड़ा सा पार्ट जो है आपको शो होता है। तो वो एक्चुअली ये वाला पार्ट होता है प्रीव्यू टेक्स्ट। मतलब आप क्या चीज़ जो है सब्जेक्ट के साथ में जो है लोगों को दिखाना चाहते हैं। एक्चुअली जो मार्केटर्स होते हैं उनके लिए चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि जो चीज़ आप यहाँ पर टाइप करते हैं तो आप एक तरह से मतलब एक हिडन कमांड जो है कस्टमर के दिमाग में डाल सकते हैं ताकि वो आपका ईमेल खोलकर देखे। तो यहाँ पर आप वो टेक्स्ट लिखेंगे जो आप सब्जेक्ट लाइन के जस्ट बाद में जो है शो करना चाहते हैं। तो इस तरह से ये सारी इंफॉर्मेशन बनने के बाद अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब जो अगला मेन्यू है वो है डिज़ाइन। यहाँ पर क्या काम होता है, जैसे कि जो ईमेल हम भेजना चाहते हैं तो उसका फॉर्मेट हम किस तरह का रखना चाहते हैं, उसकी बॉडी कैसी रखना चाहते हैं, उसके लिए हम किस तरह का टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं, तो वो सारा काम इसमें होता है। मतलब एक तरह से हमारा जो ओवरऑल ईमेल है वो यहाँ पर पूरा उसका स्ट्रक्चर यहीं पर तैयार होता है। अब देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन है, माई सेव टेम्पलेट्स, कोड योर ऑन और थीम्स। अब इनका क्या मतलब होता है एक एक करके समझते हैं। माई सेव टेम्पलेट्स मतलब अगर किसी टेम्पलेट को आपने पहले यूज किया है या उसको सेव करके रख रखा है तो वो यहाँ पर शो होगी। अगर आप चाहे तो इसी टेम्पलेट को दोबारा यूज कर सकते हैं, उसे एडिट भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई नई टेम्पलेट तैयार करनी है तो आपको इस ऑप्शन पर आना है, कोड योर ऑन। यहाँ पर क्या है कि आपको वो सारे फीचर मिलेंगे जिनके जरिए आप एक नई टेम्पलेट तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपको कोई इमेज जो है लेनी है तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कोई भी इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको जैसे मान लो कोई टेम्पलेट कहीं पर पहले से है बना हुआ, कोई ईमेल पहले से कहीं पर तैयार है, अगर उसका जो है HTML फॉर्मेट अगर वहाँ पर आपके पास है तो उसे आप जस्ट यहाँ पर जो है कॉपी पेस्ट करके भी उस टेम्पलेट को यहाँ पर ला सकते हैं। तो ये जितने भी ऑप्शन है यहाँ पर आप जो है अपना एक खुद का टेम्पलेट तैयार कर सकते हैं, खुद का एक जो है पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में जो ये थर्ड ऑप्शन है थीम, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ आपको पहले से ही जो है बने बनाए जो है रेडीमेड टेम्पलेट्स मिलते हैं। अब देखिए हर तरह की जो मतलब हमारी कैटेगरी होती है उससे रिलेटेड टेम्पलेट यहाँ पर ऑलरेडी बने हुए हैं। तो अगर आप चाहे तो इन्हें एज इट इज़ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो कोई टेम्पलेट आपको पसंद आ गया, जैसे कि ये वाला टेम्पलेट हमें पसंद आ गया, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हम चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर अपना लोगो लगाना चाहते हैं या अपने जो है अपने हिसाब से टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे ही आप इस एडिट थीम पर क्लिक करोगे तो इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर ये वाली इमेज है, इस इमेज को मैं हटाना चाहता हूँ तो इसे मैं यहाँ से डिलीट करके कोई दूसरी इमेज यहाँ पर लगा सकता हूँ। इस जगह पर मैं अपना जो है लोगो लगा सकता हूँ और ये जो भी टेक्स्ट है इसे हम एडिट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और कमाल का ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है वॉच ऑन यूट्यूब। ये एक तरह का बटन है, मतलब अगर मान लीजिए कि कोई यूट्यूब वीडियो है, उसका लिंक अगर आप इसके साथ अटैच कर देते हैं तो क्या होगा कि जैसे ही लोग इस बटन पर क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट आपके उस यूट्यूब वीडियो पर पहुंच जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये लिंक जो भी आप अटैच करना चाहते हैं उस लिंक को आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद वो लिंक इसके साथ अटैच हो जाएगा। जैसे ही लोग इस बटन पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उस वीडियो पर पहुँच जाएंगे। इसी के अलावा जैसे यहाँ पर भी देखिए एक बटन ये है क्लिक हियर। तो जैसे आपका कोई वेबसाइट का पेज है या कोई वेबसाइट है तो उसका लिंक भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ही लोग इस क्लिक हियर पर जो है मतलब
क्लिक करेंगे तो वो आपके सीधे उस लैंडिंग पेज पर पहुंच जाएंगे। जैसे अगर मान लो आपको कोई रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप यहाँ पर उस पेज का लिंक जो है अटैच कर देंगे तो लोग सीधा उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। अब इसके बाद जैसे मान लो मैं इसको कर देता हूँ यूज़ दिस, मैं इसी टेम्पलेट को यूज करना चाहता हूँ। अब हम आ गए नेक्स्ट मेन्यू में। अब देखिए अगला मेन्यू आ जाता है कॉन्टैक्ट्स। यहाँ पर क्या काम होता है कि जो हम ये ईमेल तैयार कर रहे हैं, ये ईमेल भेजना किन्हें है, वो चीज़ हमें यहाँ पर बतानी होती है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले क्या दिखा रहा है, ग्रुप नेम। अब ये ग्रुप क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास 10,000 जो है कस्टमर है, लेकिन उनमें से आधे कस्टमर जो है वो मुझसे कोई और सर्विस लेते हैं और बाकी के आधे कस्टमर जो है वो कोई और सर्विस लेते हैं। तो मैंने क्या किया कि उनके ग्रुप बना दिए, आधे कस्टमर को अलग ग्रुप में रख दिया और आधे कस्टमर को अलग ग्रुप में रख दिया। तो यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है कि जो ये मेल आप जो है सेंड करना चाहते हो तो ये किस ग्रुप के लोगों को सेंड करना है। तो यहाँ पर एक्चुअली अभी मेरे पास एक ही ग्रुप मैंने बना रखा है जिसका नाम है माई डिफ़ॉल्ट लिस्ट। तो यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब देखिए अगर इसके आगे जो ये लिखा है ऑल सब्सक्राइबर्स ऑन ग्रुप लिस्ट, अगर मैं इसे ही सेलेक्ट करके रखता हूँ तो क्या होगा, ये ईमेल उन सभी कस्टमर के पास चला जाएगा जो भी इस ग्रुप के अंदर ऐड है, जिनकी ईमेल आईडीज इस ग्रुप में ऐड है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो ये ग्रुप है इसके अंदर भी मैंने और छोटे छोटे ग्रुप बना दिए जिन्हें हम कहते हैं टैग, ठीक है। जैसे मेरे पास मान लो ये 5,000 कस्टमर्स का ग्रुप था, तो मैंने क्या करा, उनमें से हजार कस्टमर के जो है 5 टैग बना दिए, उन्हें हम छोटा ग्रुप भी कह सकते हैं। इसको हमने डिवाइड कर दिया 5 हिस्सों में। तो अब मैं चाहता हूं कि ये इस ग्रुप के सभी कस्टमर के पास में ना जाए, बल्कि इसका कोई एक पर्टिकुलर टैग, एक पर्टिकुलर छोटा सा जो इसका डिवीजन है सिर्फ उसी कस्टमर्स के पास में जाए। तो यहाँ मैं क्या सेलेक्ट करूँगा, टैग्स। अब देखिए टैग सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछेगा कि भैया टैग भी कौन सा वाला सेलेक्ट करना है। हमने मतलब इस ग्रुप के अंदर भी जो छोटे छोटे हिस्से बनाए हैं तो उसमें से किस हिस्से को हमें सेलेक्ट करना है। इन सब के नाम यहाँ पर आ जाएंगे, जो भी हमारे टैग्स के हमने नाम जो सेव कर रखे हैं वो नाम यहाँ पर आ जाएंगे। इसके अलावा जैसे मान लो कि आप जो ये ईमेल है ये किसी ग्रुप को नहीं भेजना चाहते, किसी जो है टैग को नहीं भेजना चाहते, मतलब उस छोटे ग्रुप को भी नहीं भेजना चाहते, आप किसी सिंगल कस्टमर को ये ईमेल सेंड करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ जाएंगे सेलेक्ट एक्शन पर और यहाँ पर ऐड सिंगल कॉन्टैक्ट, इस पर आप जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको उसका एक कोई भी टैग का जो है आपको नाम देना होगा, कुछ भी नाम दे दीजिए उसको। टैग का मतलब आप समझ गए होंगे कि हम ग्रुप के भी जो छोटे छोटे ग्रुप बना देते हैं उन्हें हम टैग्स कहते हैं। तो यहाँ पर आप एक कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर नाम दिया है सिंगल, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक ये ईमेल आईडी जो है ये वाली, ये यहाँ पर मैंने एंटर करी है और फर्स्ट नाम सेकंड नाम मैंने यहाँ पर दे दिया है। और इसके बाद आपको ये टिक लगाने हैं दोनों पर यहाँ पर और उसके बाद सेव। तो इस तरह से आप जो है सिंगल ईमेल आईडी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन देखिए अगर जो आपके एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स हैं, जो पहले से ही आपके पास ग्रुप में या किसी टैग्स में जो ईमेल आईडीज़ है, तो उन्हें आपको दोबारा अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आपको अपने एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स को दोबारा अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद अब नेक्स्ट। और अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर मान लो आपको जो है मल्टीपल ईमेल आईडीज़ ऐड करनी है तो वो काम भी यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर मान लो आपके कस्टमर की जो ईमेल आईडीज़ है वो आपके पास कोई एक्सेल फाइल में जो है सेव करके रखी हुई है, तो आपने क्या किया, वहाँ से उन ईमेल आईडीज़ को कॉपी कर लिया और उसके बाद आपको यहाँ जाना है कॉपी पेस्ट ईमेल्स पे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है पूछ रहा है टैग, तो जो आपने ग्रुप के पहले से टैग्स बने हुए हैं तो उनमें से आपको किसी एक टैग को सेलेक्ट करना है कि आप जो ये ईमेल आईडीज़ है इनको कौन से टैग में जो है ऐड करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर टैग सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो आपने कॉपी किए हैं वहाँ से ईमेल आईडीज़ उनको यहाँ पर पेस्ट करना है और उसके बाद डायरेक्ट ये टिक लगा देना है आपको, ये दोनों यहाँ पर और यहाँ पर, और उसके बाद सेव करना है। तो वो जो भी ईमेल आईडीज़ होगी जितनी भी, वो सारी यहाँ पर ऐड हो जाएगी, ठीक है। उसका जो भी आपने टैग का नाम दिया होगा वो टैग यहाँ पर शो करेगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर उसका नाम शो करेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर अगर मान लो जैसे आपके पास कोई फाइल, आप डायरेक्ट किसी फाइल को ही अपलोड करना चाहते हैं जिसमें आपने जो है ईमेल कस्टमर के जो है सेव करके रख रखे हैं, तो आप जो है उस फाइल को भी डायरेक्ट यहाँ से इस पैनल पर अपलोड कर सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर हम दबाते हैं नेक्स्ट। अब अगला जो ऑप्शन आ जाता है वो है पर्सनलाइज। पर्सनलाइज का मतलब है कि जब आप किसी पर्टिकुलर कस्टमर को कोई ईमेल सेंड करते हैं तो आप उसका जो है नाम वगैरह इस तरह से उस ईमेल में शो कर सकते हैं कि उसको लगे कि हाँ ये ईमेल सिर्फ उसके लिए है। तो यहाँ पर जैसे अगर आप जाओगे इंसर्ट पर्सनलाइज पर, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये आपको इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे। जैसे मैं इसको मान लो जो भी मेरा कस्टमर है तो उसको जो चीज़ मैं उसका नाम जहाँ पर शो कराना चाहता हूँ तो वो काम सारा यहाँ पर होगा। जो भी उसके लिए पर्सनलाइजेशन करना होगा वो सारा काम इस वाले मेन्यू में होगा। अब इसके बाद जैसे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, यहाँ से हमारा ईमेल हमने तैयार कर लिया। अब जो लास्ट मेन्यू आता है वो आता है कंफर्म। ये यहाँ पर शो कर रहा है कि ये देखिए कि हमने यहाँ पर एक ईमेल आईडी ऐड करी है जिसे ये ईमेल भेजा जाएगा। सब्जेक्ट हमने कुछ भी नहीं लिखा और ये राजकुमार नाम से जो है सेंड होगा, इस ईमेल आईडी से सेंड किया जाएगा। तो ये सारा कुछ यहाँ पर ये शो करेगा। इसके बाद जैसे ही आप अगर सेंड ईमेल पर करोगे, जैसे आप ये सेंड ईमेल पर क्लिक करोगे तो ये ईमेल सेंड हो गया, योर ईमेल सेंड सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है ईमेल सेंड करने का। अब देखिए यहाँ पर जो ये दूसरा ऑप्शन था हमारे पास, यहाँ पर ईमेल बॉक्स में, जैसे हम पहले ईमेल बॉक्स में आए थे, यहाँ पर दो ऑप्शन थे, कंपोज ईमेल, ड्राफ्ट ईमेल। कंपोज ईमेल में हमने क्या करा, पूरा ईमेल तैयार करके उसको जो है सेंड करने का पूरा प्रोसेस इसमें होता है। उसके बाद जो ये ड्राफ्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर क्या है कि आपके जो भी ऐसे ईमेल है जो कि सेंड नहीं हो पाए हैं किसी भी कारण से, तो वो यहाँ पर शो होते हैं कि आपके ये ईमेल है जो कि अभी तक सेंड नहीं हुए हैं, तो वो एज ए ड्राफ्ट यहाँ पर रहते हैं। अब इसके बाद में ये देखिए यहाँ पर है ये ऑप्शन एक रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने ईमेल रिपोर्ट पर क्लिक करा, आपको जो भी एनालिटिक्स चेक करना है वो सारा काम इसी में होगा, रिपोर्ट्स में। ठीक है, हर चीज़ के लिए अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। अब जैसे हमने क्लिक करा है ईमेल रिपोर्ट पर, अब यहाँ पर हम ये जो है डेट डाल सकते हैं कि हमें किस तारीख से किस तारीख तक की रिपोर्ट चेक करनी है। अब यहाँ पर ये सब कुछ शो करेगा कि जो है इस तारीख के बीच में जो है, मतलब इस टाइम पीरियड में कितने ईमेल भेजे गए हैं, किस ईमेल आईडी से भेजे गए हैं, कौन कौन से कैंपेन चलाए गए हैं, तो वो सारी रिपोर्ट जो है यहाँ पर शो करेगा। जैसे यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन ये भी है लिंक क्लिक्स। अगर मान लो मेरे ईमेल के अंदर मैंने कोई लिंक भी जो है भेजा था तो उस लिंक पर कितने लोगों ने क्लिक करा, तो वो चीज़ भी जो है यहाँ पर शो करता है। अब अगला ऑप्शन आता है कॉन्टैक्ट्स एंड ग्रुप। देखिए जब भी आप अपने कस्टमर्स की ईमेल आईडीज़ जब इस पैनल पर ऐड करते हैं तो उसे हम कॉन्टैक्ट्स कहते हैं। तो उन कॉन्टैक्ट्स को जो मैनेज करने का काम है वो सारा यहाँ से होता है। जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो ये देखिए मैनेज कॉन्टैक्ट्स, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये वही इंटरफेस सामने आ गया जो हमने वहाँ पर देखा था जब हम ईमेल सेंड कर रहे थे, और वहाँ पर जो कॉन्टैक्ट वाले मेन्यू में जो इंटरफेस सामने आया था वो इंटरफेस यहाँ पर वापस सामने आ गया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग काम होता है। वहाँ पर हमसे ये पूछा जा रहा था कि आप ये ईमेल किन्हें भेजना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ओवरऑल हमारे कॉन्टैक्ट्स को मैनेज करने का सारा काम हम यहाँ से करेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये शो कर रहा है, अभी हमारे पास एक ग्रुप है जिसका नाम है माय डिफ़ॉल्ट लिस्ट। उसमें दो टैग हैं, कोर्स ऑडियंस और सिंगल। अब देखिए जैसे कि आप अगर कोई नया ग्रुप बनाना चाहते हैं, जैसे आपके पास टोटल मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे मान लो 10,000 कस्टमर है तो आप 5,000 कस्टमर को अलग ग्रुप में रखना चाहते हैं और 5,000 को अलग ग्रुप में। तो जो ये ग्रुप बनाने का काम है वो सारा कुछ यहाँ से होता है। देखिए सेलेक्ट एक्शन के ऑप्शन पर जाओगे तो ये देखिए जो भी नया ग्रुप का नाम चेंज करना हो, नया ग्रुप बनाना हो, ग्रुप को डिलीट करना हो, कोई नया टैग्स अगर ऐड करना हो या टैग्स को डिलीट करना हो। टैग्स मतलब कि आपने एक ग्रुप को भी छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया तो उन्हें हम टैग्स कहते हैं। तो वो सारा काम यहाँ से होता है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए अगर आप कोई नई ईमेल आईडी को अगर ऐड करना चाहते हैं, अगर एक या दो ईमेल आईडी आपको ऐड करनी है तो आप ऐड सिंगल कॉन्टैक्ट इसके ज़रिए करेंगे। और अगर आपके पास मान लो काफ़ी ईमेल आईडीज़ है तो आप डायरेक्ट उन्हें जो है एक्सेल फाइल से कॉपी करके इस ऑप्शन के ज़रिए आप इस पैनल पर जो है ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपके पास कहीं पर फाइल है तो उस फाइल को भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो जो ये कॉन्टैक्ट्स को मैनेज करने का सारा काम है वो सब कुछ इस वाले ऑप्शन से होता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट्स एंड ग्रुप के ऑप्शन से। इसके अलावा नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए टेम्पलेट्स, मैनेज टेम्पलेट्स। तो यहाँ पर भी वही ऑप्शन सामने आ गया जो हमने उसमें देखा था कि अगर आपके पास कोई भी टेम्पलेट सेव है, पहले से आपने यूज़ करी है, वो आपको यहाँ पर शो होगी।
अगले में कोड योर ऑन में क्या होता है, आप नई टेम्पलेट बना सकते हैं। और थीम के अंदर क्या है कि आपको बनी बनाई टेम्पलेट मिलती है, जिन्हें आप एज इट इज भी यूज कर सकते हैं या उन्हें एडिट भी कर सकते हैं। तो ये सारा काम जो है टेम्पलेट में होता है। अब हम आ जाते हैं वापस हमारे डैशबोर्ड में। अब देखिए डैशबोर्ड में यहाँ पर आपको एक चीज़ यहाँ पर ये शो होती है, ईमेल बैलेंस। ठीक है, आपको इसके अंदर आपका कितना बैलेंस रहा है, आप कितने ईमेल सेंड कर सकते हैं, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर शो होती है। और ज़्यादा मतलब बैलेंस बढ़ाना चाहते हैं तो आप ऐड क्रेडिट के ज़रिए भी यहाँ पर बैलेंस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फीचर है, इस तरह से आप इन्हें यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आप ये अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इस पैनल पर आपको किस तरह से लॉगिन करना है और किस तरह से सभी फीचर्स को यूज करना है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस पैनल पर अपना अकाउंट रजिस्टर और वेरीफाई करते हैं तो आपको 10,000 ईमेल क्रेडिट बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो बिना देर किए आप अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस पैनल पर लॉगिन करिए और इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाइए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपने कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए और अपने कस्टमर्स के साथ हमेशा टच में रहने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करिए ताकि क्या पता आपके ज़रिए किसी और की भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।